पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने ये देखा कि जो नियम है प्रकृति के वो कैसे कार्य करते हैं, और हमने ये भी जाना कि हमारी स्वयं की जो प्रकृति है उसके बारे में हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम ब्रह्म विद्या जो असल में आत्मविद्या ही है हमारे लिए, उसको हम पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ तक। तो अभी पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जो तैयारी करने की बात करी थी कि कैसे हम तैयारी करें ताकि हम जो असल काम जो हमारे को करना है उसको हम करने में सफल हो पाएं। तो आज हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है और हमारा टारगेट क्या है। हमें करना क्या है, हम जो अभी हैं इसको पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगर हम अलग अलग तलों के हिसाब से समझें तो समझने में आसानी होगी। अगर हम मान के चलें कि हमारा एक घर है, उस घर के अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं, तल हैं, तो सबसे नीचे का जो तल है जिसको हम कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, वो जो तल है वो उसको हम मान सकते हैं हमारा शरीर, जो हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो उस तल पे रहती है। उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है, जो फर्स्ट फ्लोर है, उसको हम कह सकते हैं एस्ट्रल प्लेन या एस्ट्रल लोक, भूवर लोक, जहाँ पर हमारे इमोशंस वहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, प्रकट होते हैं। और उसके ऊपर वाला जो तल है जो हम कहेंगे सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वहाँ पे हमारे विचार प्रकट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। इन तीन तलों में हम रहते हैं। ये हमारा घर है, इसके बारे में हम और कुछ जानते नहीं हैं। हम जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं उसमें हमारी 5 खिड़कियाँ हैं। ये पांचों खिड़कियाँ क्या हैं? जो हमारे ये जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे कान, हमारा टेस्ट और हमारे जो है टच, जो हमारे को फील करते हैं हम। तो ये पांचों से हमें इम्प्रेशंस मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है। दुनिया के साथ में हम जो है जान पाते हैं दुनिया में क्या हो रहा है इन पांचों इंद्रियों के कारण। तो हमारे जो ये ग्राउंड फ्लोर पे 5 खिड़कियों से हमारे को इन्फॉर्मेशन आती है। ये इन्फॉर्मेशन फिर शेयर होती है फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे अभी हमारे पास जो खिड़कियाँ हैं वो बंद हैं, इसलिए हम एक तरीके से ऐसे एक घर के अंदर हैं जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 5 खिड़कियाँ, फर्स्ट फ्लोर पे कोई खिड़की नहीं, कोई बालकनी नहीं, सेकंड फ्लोर पे भी कोई खिड़की बालकनी नहीं। हम ज़रूर ऊपर नीचे जा सकते हैं, मगर हम सिर्फ इन ग्राउंड फ्लोर की खिड़कियों के अलावा और कोई हमारे पे बाहर की दुनिया से हमारे अपने जो हम कहेंगे कि जैसे हम अभी इस टाइम पे कॉन्शियस हैं, इस वेकिंग कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में, अटेंशन में हमारे पास में और कोई ज़रिया नहीं है इन 5 ज्ञान इंद्रियों के अलावा कि हमारे को इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये हमारी अभी जो अवस्था है, जो हमारी जो अभी जो जिस तरीके से हम ज़िंदगी जी रहे हैं सारे के सारे, वो ये है। ये हम कहेंगे हमारी करंट सिचुएशन है। अब होता क्या है कि हमारे जो इमोशंस हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे, और जो विचार हैं सेकंड फ्लोर पे, और जो हमारी बॉडी है, इनको मिलाकर हम कहते हैं कि ये मैं हूँ। क्योंकि इसके अंदर जो चेतना है, जो हमारी ही खुद की आत्मा की जो चेतना है जो इसमें आई है, जो लाइफ है जो इसको बरकरार रख रही है, इन बॉडीज़ को जोड़ के रख रही है, वो जो चेतना है इतनी ज़्यादा इन बॉडीज़ में, इन फ्लोर्स के अंदर इमर्स हो चुकी है, मिलजुल चुकी है इन पदार्थों में जो हमारे शरीरों को बना रहे हैं। ये जो हमारा स्थूल शरीर है, हमारी एस्ट्रल बॉडी और हमारी मेंटल बॉडी। जो दोस्त अभी पहली बार ये सुन रहे हैं, तो पुराने एपिसोड्स के अंदर हमने
बात करी है कि हमारे कौन कौन से शरीर होते हैं, कैसे एक इंसान, एक मनुष्य के कौन कौन से शरीर होते हैं, किससे वो बना होता है, इन सब की बात हम कर चुके हैं। अभी मान के चल रहा हूँ जो आज सुन रहे हैं वो लोग इस बात को समझ पाएंगे। अगर मुश्किल लग रही हो तो वापस पुराने एपिसोड्स को थोड़ा देखें तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मालूम पड़ जाए। अब मैं तो हूँ शरीर और मन में है मेरे इमोशंस और मेरे विचार। इन तीनों का मैं मिश्रण हूँ, मिक्सचर हूँ। और इसके अंदर जो लाइफ है, जो चेतना है, वो ही इन चीज़ों को पकड़ पाती है, वो ही रिकॉग्नाइज करती है कि क्या हो रहा है। मगर इन तीनों के अंदर वो जकड़ी हुई है। जहाँ से वो आई है, जहाँ से उसका स्रोत है, जहाँ उसका अल्टीमेट सोर्स है, जैसे कहते हैं गंगा का जो है गंगोत्री या उसके ऊपर भी जहाँ से भी गंगा स्टार्ट हो रही है, तो हमारे लिए जो जीव आत्मा है जिसको थियोसॉफी में मोनाड कहते हैं, वहाँ से उस तल से वो उतर के आई है और वो इन शरीरों को उसने लिया है और उसके अंदर वो मिक्सअप हो चुकी है। पर इतनी अच्छी तरह मिक्सअप हो गई है पदार्थों में, शरीरों के, कि वो अपने आप को इनसे अलग करके देख नहीं सकती कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। तो इसकी वजह से हमारे को ये भ्रांति, या इसको पुराने ज़माने में कहा माया में हम लिप्त हो जाते हैं। माया किसकी? शरीर के अंदर जो हम फंसे पड़े हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ मैं शरीर हूँ और मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार है, ऐसे ऐसे मेरे नेचर है। ये सब जो चीज़ें मैंने पैदा होके समझी अपने बारे में, डिस्कवर करी, उसको मैं मानता हूँ कि मैं हूँ। असल में जो मैं हूँ वो तो कुछ और है। तो हमारा पहला जो काम होगा ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या के अंदर, वो ये है कि हम उस स्रोत तक पहुँचें जिसको हम कहेंगे असली आई, असली मैं। और वो वही है जिसको हम मोनैड या जीवात्मा कहते हैं। अब ये है कहाँ जीवात्मा? तो ग्राउंड फ्लोर पे तो हो गया हमारी फिजिकल बॉडी जहाँ पे होती है। फर्स्ट फ्लोर पे हो गया जहाँ हमारे इमोशंस की हैं। सेकंड फ्लोर पे हो गया जहाँ हमारा विचार है। इसके ऊपर एक और तल है, वो भी विचारों का तल है, मगर उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मलेस अरूपा तल विचारों का, जहाँ पे विचार होते ज़रूर हैं मगर वहाँ पर रूप नहीं होता विचारों का। अभी क्या है, हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसका एक रूप, जैसे कि हम कहें कि इंडिया का झंडा क्या है, तो झंडे का एक रूप बन जाएगा। मगर उस तल पे सिर्फ झंडे की बात होगी कि झंडा क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके एब्स्ट्रैक्ट थॉट क्या है। तो इसको कारण शरीर का तल भी कहा गया है। तो इसको हम हायर मेंटल बॉडी का तल भी कहते हैं थियोसॉफी में। उसके ऊपर एक और तल है जिसको हम बुद्धिक तल कहते हैं, बुद्धिक प्लेन कहते हैं, बुद्धिक लोक कहते हैं। उसके ऊपर भी एक और तल है जिसको हम आत्मिक तल भी कहते हैं, उसको निर्वाणिक तल भी बोला गया है। और उसके ऊपर एक और तल है जिसको हम अनुपादक तल कहते हैं, या जहाँ पे जीव आत्मा रहती है, जहाँ से हमारा स्रोत है, ये तल वहाँ पे। तो देखिए हम कहाँ हैं, हम सबसे नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। थोड़ा बहुत हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में हम थोड़ा आगे पीछे चल लेते हैं, मगर उसके ऊपर एक तो हायर मेंटल, फिर बुद्धिक, फिर आत्मिक और फिर अनुपादक, 4 और तल हैं जिनको हमें अभी छूना है। तो ये हमारे लिए अब टारगेट है, ये हमारा काम है कि हमारी चेतना जो है, ये हमारे शरीर और मन में जो जकड़ी हुई है, वहाँ से हम उसको निकालें और उसको फिर लेके जो अगला तल है, जो अभी हमने फर्स्ट सेकंड की बात करी, थर्ड फ्लोर है जो हायर मेंटल प्लेन है, जो हमारा कारण शरीर है, जहाँ पे हमारा शरीर, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, वहाँ पे स्थित है। उसके अंदर हम लेके पहुँचे। चेतना तो है ऑलरेडी वहाँ पे, मगर हमारी जो चेतना फंसी हुई उसको निकाल के वहाँ तक हमें पहुँचना है। ये हमारा पहला काम है। इस प्रक्रिया को ऋषि पतंजलि ने बोला है समाधि। समाधि का मतलब ये है कि जिस तल पे हम हैं उसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम जब ऐसा कुछ काम करें कि हम जहाँ हैं वहाँ से हम और ऊपर पहुँच जाएं, तो उसको समाधि कहा है।
चेतना के हिसाब से। तो ये जो हम प्रक्रिया करेंगे, जो काम करेंगे, इसका भी हम बात करेंगे कि कैसे करना है। इसको बोला है समाधि। तो हमारा पहला काम होगा कि हम अभी जहाँ हैं शरीर मन में, हम अपनी चेतना को निकालने का जो प्रोसेस है, निकालने का मतलब उसको खींच के वहाँ से और फिर हायर मेंटल प्लेन अपने कारण शरीर में जोड़ देंगे या उससे जुड़ जाएंगे या उसमें स्थित हो जाएंगे। वहाँ पे फिर हमें दोबारा ये प्रक्रिया को करना पड़ेगा और वहाँ से फिर हमारी चेतना को निकाल कर और फिर बुद्धिक तल पे लेके आना होगा, हमारी बुद्धिक बॉडी में। फिर वहाँ से निकाल के हमारे को और उसके ऊपर वाले तल पे आत्मिक बॉडी में जाना पड़ेगा और फाइनली हमारे को आत्मिक बॉडी से लेके और हमारे को मोनेडिक बॉडी या जो हमारा अपना जो जीव आत्मा है वहाँ पहुँचना पड़ेगा। जब वहाँ पे व्यक्ति पहुँच जाता है तो उसको जीवन मुक्त कहा गया है, ऐसे आदि शंकराचार्य ने कहा। उसको भगवान बुद्ध ने अशेक बोला है, उसको हम थियोसॉफी में अडेप्ट कहते हैं। तो यही है जो मनुष्य का जो एवोल्यूशन है उसका फाइनल इवेंट। तो मनुष्य का एवोल्यूशन या विकास यहाँ जाके ख़त्म हो जाता है और यही आत्मविद्या यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाती है मनुष्य के लिए। जैसे ही आत्मविद्या का कंप्लीशन होता है वैसे ही उसको जो ब्रह्मांड में हो रहा है, जैसे वो आया है वैसे ही उसको उसकी भी नॉलेज हो जाती है। चेतना को उस तल तक पहुंचने के लिए जीव आत्मा तक जो आखिरी जो हम कहेंगे रुकावट जो उसको तोड़नी होती है वो आदि शंकराचार्य ने और भगवान बुद्ध दोनों ने कहा है अविद्या की होती है। जो फाइनल इग्नोरेंस जो है हमारी, जो आखिरी चीज़ है जो बची हुई है वो टूटती है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है। तो ये दोस्तों हमारा काम है और इसलिए कहा गया है बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जो यात्रा है वो अंदरूनी है। हमारे अंदर ही हमें चलना है, हमारे अंदर ही हमारे को खोदना है, अंदर ही हमारे को अपने चेतना को लेके जाना है। अभी तक तो हमारी चेतना बाहर की तरफ ओरिएंटेड है, आउटवर्ड ओरिएंटेड है। हम लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से चीज़ें इकट्ठा करते हैं, बाहर के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, बाहर खोज करते हैं, बाहर हम अपनी जो भी दिक्कतें हैं, खुशी है, वहीं पे ढूंढते हैं। अब जो कार्य करना है वो अंदरूनी है। तो जो साधक है, जो अभी तक हमारे को फॉलो कर रहा है, जो कहता है कि मुझे करना है, मुझे खुद पाना है, सिर्फ जानकारी नहीं लेनी, खुद करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल काम है। करना क्या है अब हम देखते हैं। हमारे को एक बीज लेना है, एक थॉट लेना है, कोई भी टाइप का विचार या इमोशन या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम ले सकते हैं, कोई भी तरंग को ले सकते हैं, कोई भी वाइब्रेशन हो, उस वाइब्रेशन को लेके उस पर टोटल फोकस करना है। तो इसलिए जितने भी ये महापुरुष आए, महात्मा आए, उन्होंने अपनी अपनी पद्धति बताई कि क्या कैसे करना है। इसको आम तौर से बोलते हैं ध्यान लगाना, मगर इसको ऋषि पतंजलि ने बोला है कि इसको हम पहले धारण करते हैं। ये जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, जो हम बीज लेंगे, उसको हम धारण करते हैं, उसके अंदर हम उतरते हैं, उसको हम अपना बनाते हैं, उसके साथ हम एक होते हैं। तो क्योंकि हम पीएमसी चैनल पे हैं तो यहाँ पर आनापानसति को लिया गया है कि हम अपने सांस को देखें आते जाते हुए और सांस का स्पर्श जो है, सांस का जो एहसास है, उस पर ध्यान दें। ये बुद्ध की बनाई हुई एक टेक्निक है। बुद्ध ने ऐसे बहुत सारी अनेकों टेक्निक्स दी हैं, उसके अंदर की ये काफ़ी कॉमन ईजी टेक्निक है। पतंजलि ने और भी तरीके बताए हैं जिसमें ओम का उच्चारण है। कुछ लोगों ने कुछ मंत्रों के लिए और बताया है कि मंत्र भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी भी वस्तु को लेके और उसको विजुलाइज करना आंखें बंद करके, वो भी बताए हैं। फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। वो हमारा घर की एक चाबी हो सकती है, एक पेन हो सकता है, जूता हो सकता है, कुछ भी कॉमन चीज़ हो सकती है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। वरना जो सांस है वो तो सबसे बढ़िया है। तो जो भी हमारे को आसान लगता है
उस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हमारे लिए क्या आसान है कि उस ऑब्जेक्ट को लेके, चाहे वो सांस हो या फिर कोई चीज़ हो जो हमने, जैसे हम लेंगे एक चाबी है, चाबी को अपने सामने रखा, चाबी को थोड़ा सा ध्यान से देखा, फिर आंखें बंद करी और उसको, उसका स्वरूप जो है उसको वहीं पे बना के कोशिश करिए कि हम उस पर टिके रहें। क्या होगा अगर हम सांस पे भी करते हैं ये काम कि हमारी सांस आ रही है जा रही है, हम उस पर कोशिश करते हैं फोकस करने की, तो थोड़ी देर में हमारा मन जो है वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि मन तो चंचल है, कुछ ना कुछ उसमें चल रहा है और हमारी जो चेतना है वो मन उसको लेके और कहीं ना कहीं और निकल जाता है। वो जो एनर्जी है जिसको हम कहते हैं कि मैं हूँ, अवेयरनेस, अटेंशन, कुछ भी आप कह लें उसका नाम, वो चीज़ जो है किसी ना किसी और रूप में कहीं ना कहीं और चली जाती है। अब अगर मैं सोचूं कि मैं अपनी सांस पे ध्यान दे रहा हूँ और जैसे मैंने आँख बंद करी और सांस पे ध्यान दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ देर के बाद में मुझे ये मालूम पड़े कि ओह, मैं तो कुछ और के बारे में सोच रहा था इतनी देर से, वो सांस का ध्यान तो हट गया, तो जो मैं धारण करना चाह रहा था वो धारण नहीं हुआ। ये बार बार होगा शुरुआत के अंदर। तो हमें करना क्या है, हमें एक्सपेरिमेंट करना कि हमारे लिए आसान क्या है, और हमारे को एक जगह अपने घर के अंदर एक जगह बना के रखनी पड़ेगी, अगर हम कर सकते हैं तो एक कोना, एक कमरा अगर हो हमारे पास में, ताकि वहाँ पे हम डेली बैठें। कोशिश करें जो शुरुआत कर रहे हैं वो उसी टाइम पे डेली बैठें, डेली 5-5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, जितनी भी देर आपको लगता है आसान। जो अगर पहली बारी कर रहे हैं वो 5 मिनट से स्टार्ट करें, उससे ज़्यादा देर देने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सीधा पोस्चर में बैठें, कुर्सी में बैठना कुर्सी में बैठें, आलती पालती मार के बैठने वैसे बैठें, कोशिश करें आंखें बंद करें, और ये सब करने से पहले अपने आप को बोलें कि हम ये काम करने जा रहे हैं। इस बीच में कोई मोबाइल फ़ोन आएगा, कोई घंटी बजाएगा, कोई कुछ करेगा, हमारे मन में भी कोई ख्याल आएंगे कि भाई हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। सब चीज़ों को आपने साइड पे करके बोलना हम बाद में करेंगे, 5 मिनट अभी हम सिर्फ यही करेंगे। ये प्रिपरेशन के साथ में हम बैठें और अपने मन को, मन के द्वारा जो चेतना है उसको एक जगह पे एकाग्र करने की कोशिश करें। तो अगर हम सांस पे ध्यान दे रहे हैं तो सांस के ऊपर हम ध्यान देंगे। 5 मिनट का आपने टाइमर लगाना है, अलार्म लगाना है, लगा लीजिए। उसके बाद में कोशिश करिए 5 मिनट हो जाएं तो बहुत बढ़िया, आज का काम खत्म। धीरे धीरे हफ्ते में, 1 हफ्ते के अंदर आप उस टाइम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अगर आप 5 से 7-8 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। किसी भी टाइम हमारे को अगर लगे कि हमारे को सिर में दर्द हो रहा है, हमारी आंखों में दर्द हो रहा है, तो फिर उसको रोक लें और देखें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आंखों को डीफोकस्ड होना चाहिए, आंखों को दूर, ऐसे आंखें जब बंद होंगी तो ऐसा हो हम जैसे दूर देख रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए। और सिर में अगर हम बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, हमारे ब्रेन के लिए ज़्यादा हो रहा है, तो सिर में हैवीनेस आ जाएगी, तो हमें रोक देना है। किसी चक्र पे ध्यान नहीं देना है, हमने बहुत सारे चक्रों के बारे में सुना है, किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। आंखों को डीफोकस करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि दोनों उंगलियों को ऐसे रख के और आगे देखें। तो हम जब आगे दूर तक देखते हैं तो ये बीच में ना एक ऐसे दिखाई देगा कि उंगलियां आ गई, बीच में एक उंगली आ गई कट के। तो जब वो अगर आपको दिखाई देगी तो आप समझ जाइएगा कि आप आंखें आपकी डीफोकस हो गई, कि पास में नहीं देख रही, दूर तक देख रही। क्योंकि हमने लंबे अरसे तक बैठना है और हैबिट अभी से क्रिएट करनी है। तो जब हम हैबिट को क्रिएट करेंगे, सही हैबिट को, तो हम लंबा बैठ पाएंगे, वरना हमारे को कभी ना कभी सिर में भारीपन आना चालू हो जाएगा, आंखों में दर्द होना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ब्रीफ है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे होंगे। मैंने बहुत जल्दी में इसको करा है, बताया है कि हम इसको स्टार्ट करना है। तो अब जब हम धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते चले जाएंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारी जो एक क्षमता है कि हमारा मन जो भागता था वो धीरे धीरे हमारे काबू में आना चालू हो जाएगा। पहले तो इसको ना कमल शिला, इसको दलाई लामा ने बहुत इसको पॉपुलर करा है, इस कॉन्सेप्ट को,
और इसको क्षमता के नाम से वो कहते हैं। और उन्होंने कहा कि 8वीं शताब्दी में कमलशिला नाम के व्यक्ति ने तिब्बत में आके बुद्ध की प्रक्रिया को पूरा एक्सप्लेन करा था। और वो काफ़ी लेक्चर्स लेते हैं, यूट्यूब के अंदर वो लेक्चर्स भी हैं। और उनके एक फॉलोअर थे जो उनके ट्रांसलेटर भी थे इंग्लिश के, उन्होंने इसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। तो कमलशिला ने बोला कि 9 स्टेजेस हैं अवेयरनेस की, जब हम इस पे चलते हैं तो उन्होंने उसके अलग अलग स्टेप्स बताए हैं। मैं सारे स्टेप्स तो नहीं बताऊंगा, मैं मोटा मोटा आपको ये बताऊंगा कि शुरुआत के अंदर मन बहुत तेज़ी से भागेगा। जिन्होंने अभी तक ये प्रैक्टिस करी नहीं है उसके तो नाक पे अपनी सांस पे ध्यान बहुत देर तक रहेगा नहीं, कुछ ही सेकंड रहेगा, निकल जाएगा, क्योंकि हमारी अभी कोशिश हमने कभी करी नहीं है वाली। तो ये तो हो गई एक टाइप की पहली स्टेज। उसके बाद में हम धीरे धीरे पाएंगे कि हम जो है अलग होते जा रहे हैं, हमारे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, पर हम जल्दी वापस लेके आ रहे हैं। हमें जल्दी मालूम पड़ रहा है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसको उन्होंने कोर्स डिस्ट्रैक्शन कहा है कि फटाफट हमारी जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है उसको हम धीरे धीरे कम करना चालू कर देंगे। और फिर साथ में एक और फैकल्टी, एक और हमारी क्षमता डेवलप होगी, और वो क्षमता है कि हम पहचान जाएंगे कि अब हम अलग हो रहे हैं, हमारा मन जो है वहाँ से हट रहा है। तो ये क्षमताएं हमारे अंदर डेवलप होंगी। और एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब हमारे मन इधर भी सोच रहा होगा और सांस पे भी ध्यान दे रहा होगा। अगर हम मंत्र कर रहे हैं तो मंत्र जाप भी चल रहा होगा और हमारे अंदर जो थॉट है, जो विचार है, इमोशन, वो भी चल रहा होगा, दोनों एक साथ चल रहे होंगे। ऐसा लगेगा कि दोनों चीज़ें ऐसे कैसे चल रही हैं। तो वो इसलिए होता क्योंकि चेतना अब इतनी ज़्यादा फोकस हो रही है कि वो फटाफट एक जगह पे जाती है, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से एक। तो ऐसा लगेगा जैसे हम एक जगह पे देख रहे हैं, फिर दूसरी, फिर एक, फिर दूसरी, तो दोनों एक साथ लगेंगे होते हुए। हमारे को कुछ भी नहीं करना, हमारा प्रैक्टिस बहुत सिंपल है कि हमारे को सिर्फ जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, अगर सांस लिए तो सांस, कुछ और लिया तो कुछ और, उसके ऊपर ही ध्यान को लगाना है। जब हमारे अंदर ये क्षमता आ जाएगी कि हम अपने ऑब्जेक्ट पे इतना ध्यान लगा पाएं कि अब हमारे को बाहर की भी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर पा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कि जब हम बहुत कोई नावल पढ़ रहे हों, कोई किताब पढ़ रहे हों, कोई म्यूज़िक सुन रहे हों, कोई टीवी का प्रोग्राम देख रहे हों, तो कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें उसका पता नहीं चलता। तो ये जो एकाग्रता उस टाइम पे जो होती है, ऐसी एकाग्रता को ऋषि पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है। तो प्रत्याहार और धारणा, जो लोग पतंजलि को मानते हैं, उनके लिए प्रत्याहार और धारणा एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। जब धारणा मैच्योर हो रही होती है तो हमारे जो कर्म इंद्रियों से जो हमारे को इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो हमारे को मालूम ही नहीं पड़ती। तो ये मैच्योरिटी का साइन है। दूसरा इंटरनल मैच्योरिटी का साइन है कि हमारा वो ऑब्जेक्ट गायब नहीं होता, अब वो वहीं पे टिका रहता है। और तीसरा मैच्योरिटी का साइन है कि हमारे अंदर एक स्वतः एक अंदर से बहुत अच्छा जॉय, खुशी महसूस होती है। एक आसान, एक ऐसा लगता है कि चीज़ हमारे सामने, हम हार्मनी में हो जाते हैं, हम एक टाइप के बैलेंस में आ जाते हैं। तो वो एक अलग से ही महसूस होती है, जो चीज़ होती है हमारे अंदर ही। तो दोस्तों आज जो है यहीं तक। अगले एपिसोड में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, और बात करेंगे कि समाधि के और क्या जो सूत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ सकें और चल सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।